प्रियंका गांधी के संसदीय डेब्यू के बाद अब विपक्ष में चुनाव के बाद हो रहे साइड इफेक्ट की फाइल खोलते हैं। क्या हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में मिली हार से इंडिया गठबंधन में कोई तकरार है? ये सवाल विपक्षी खेमे में पिछले कुछ दिनों से मची खलबली की वजह से उठ रहे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन के मौजूदा संकट के दो केंद्र हैं, एक संसद के अंदर और दूसरा संसद के बाहर। संसद के अंदर टीएमसी समाजवादी पार्टी वाली चेतावनी है, तो वहीं संसद के बाहर उद्धव गुट वाला आरोप है। और जिन मुद्दों की वजह से यह संकट खड़ा हुआ है उनमें सबसे बड़ा है गौतम अडानी, दूसरा है संबल हिंसा और तीसरा है महाराष्ट्र की शर्मनाक चुनावी हार। बड़ी बात यह भी है कि तीनों दलों की बंदूक कांग्रेस की तरफ है। आपने देखा होगा संसद का शीतकालीन सत्र अडानी के मुद्दे पर लगातार हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। आज भी सदन में खूब नारे लगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आक्रामक है। अडानी मुद्दे पर काम रोककर चर्चा की मांग की जा रही है, लेकिन कांग्रेस की यही आक्रामकता उसके सहयोगियों को थोड़ा चुभने लगी है। अब तो वो खुलकर कहने भी लगे हैं कि बहुत हुआ, अब अडानी से आगे बढ़िए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा किस दल ने कांग्रेस को क्या तेवर दिखाए और क्या नसीहत दी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने दो टूक कहा है कि अडानी का मुद्दा बहुत हुआ, इसके अलावा भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं जिन्हें हमें उठाना चाहिए। वहीं सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस आलाकमान को साफ बता दिया है कि आप रोज रोज अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मिलकर संभल का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि अडानी के साथ बाकी मुद्दों पर भी वो विपक्ष के साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी के तेवर ने पार्टी को मुश्किल में जरूर डाल दिया। कांग्रेस का दूसरा संकट संसद के बाहर का है। आज पहली बार महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव गुट ने महाराष्ट्र में हार के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस खबर के विस्तार में जाने से पहले जरा सुन लेते हैं कि संसद के अंदर गठबंधन में तकरार को लेकर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने टीवी 9 भारतवर्ष से क्या कहा। Government is totally scared to discuss about this subject, but we will continue our fight. Sir, all opposition parties are on same page? All opposition parties, because there are several issues. UP issue, biggest issue है. Manipur issue, biggest issue है. There are several issues. All opposition party today morning decided all these issues, major issues will taken up. दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर मुंबई में भी कांग्रेस के खिलाफ महाविकास अघाड़ी में आज नए झटके महसूस किए गए। महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता विपक्ष और उद्धव गुट के लीडर अंबादास दानवे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास में थी। यह सत्य है। लोकसभा में मिली जीत के बाद कांग्रेस हमें भाव नहीं दे रही थी। कांग्रेस किसी की सुन नहीं रही थी। आखिरी दिन तक सीट समझौते पर बात होती रही। अगर उद्धव ठाकरे को सीएम का चेहरा बनाते तो नतीजे कुछ और होते। अब हमें सभी 288 सीट पर खुद को मजबूत करना है। अंबादास दानवे ने बताया कि नेताओं के साथ हुई बैठक में शिवसैनिकों ने अपनी भावना उद्धव ठाकरे के सामने रखी। अंबादास दानवे उद्धव गुट के बड़े नेता हैं जो भविष्य के लिए 288 सीटों पर पार्टी को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाकर गठबंधन की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी। अब ये शब्द उनके हैं या फिर यूबीटी आलाकमान के, ये तो वही बता सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन में कांग्रेस के लोग और कॉन्फिडेंस में थे, शिवसेना को गिनने को तैयार नहीं थे, राष्ट्रवादी को गिनने को तैयार नहीं थे। ये तो स्थिति है। कांग्रेस के लोग तो लोकसभा जीतने के बाद तो पूरे कोट और पैंट कौन सा डिपार्टमेंट लेने का इस पर चर्चा कर रहे थे। जीतने पे चर्चा नहीं हो रही थी। उद्धव जी का नाम अगर सीएम के लिए पहले से प्रोजेक्शन किया जाता तो बहुत सारे वोटों में परिवर्तन हो सकता है। तो उद्धव ठाकरे जी को ना ज़्यादा बर्दाश्त होता है ना कम डाइजेस्ट होता है, तो इन्हें सिर्फ अपने पार्टी की और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करते हैं। क्रिकेट में अक्सर जब खिलाड़ी रन आउट होता है तो सामने वाले को दोष देता है।